आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस सेगमेंट में कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, आप सभी वेट कर रहे होंगे और लगभग आप सभी लोग जो है अपने अपने स्ट्रीम्स को डिसाइड कर चुके होंगे। आपको 11th क्लास में 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, फिर आप स्ट्रीम को चूज़ कीजिए। कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं है। देर आर लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ईच स्ट्रीम, बट यू हैव टू बी you have to use your potential, whatever the interest you are having, you have to choose your stream according to that. So इस सेगमेंट में हम आर्ट स्ट्रीम के बारे में बताएंगे। क्लास 10th के बाद या 12th के बाद और क्या क्या कोर्सेज हैं, आप कैरियर आर्ट स्ट्रीम में कैसे बना सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम वर्क्स वेयर अवर रीजनिंग एंड नॉलेज साइन। जहाँ पे हमारी तर्क शक्ति और हमारा ज्ञान चमकता है, वहाँ पे उसी को हमको अपना कैरियर बनाना चाहिए, उसी फील्ड में हमको जाना चाहिए जिस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। आफ्टर 10th क्लास साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ये 3 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम को। बट साइंस और कॉमर्स, साइंस के लिए तो आप एक मार्क्स का बाउंडेशन होता है, एक लिमिट होती है कि आप इतने % के ऊपर पाते हैं तो आप साइंस में जा सकते हैं। कॉमर्स के लिए भी कुछ हद तक मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट आर्ट स्ट्रीम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इवन बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे स्कोरर हैं वो भी आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं, उनकी चॉइस होती है, उनका इंटरेस्ट होता है। तो कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, चाहे आपके अच्छे मार्क्स आएँ या ख़राब मार्क्स आएँ। पेरेंट्स को भी आप कन्विंस कीजिए कि आप ये पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब साइंस स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बायोलॉजी, मैथ्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, बट वी आर फोकसिंग हियर ऑन आर्ट स्ट्रीम। सो दैट इज़ द आर्ट स्ट्रीम वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। तो व्हाट आफ्टर 10th एंड व्हाट आफ्टर 12th। अगर आप 10th के बाद 11th में आर्ट स्ट्रीम लेते हो तो उसके बाद आपको आर्ट्स के ही दरवाजे खुले मिलेंगे, आप फिर दूसरे स्ट्रीम में या आप साइंस में नहीं जा सकते हो। ये फैसिलिटी साइंस वालों के पास है जो किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं क्लास 12th के बाद। बट आप आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम देखेंगे आगे इसमें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ और ये सब चीज़ें आती हैं, और आगे जाके ये इसमें भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, लगभग कुछ सब्जेक्ट जो है उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। कुछ आर्ट्स में होते हैं, कुछ सोशल साइंस में होते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं इनके, बट कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट इनके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आर्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th, arts, humanities and social sciences, all these are included in this. So here we are having in this in Indian education system, the 2 most important milestone of the student school life happens when they reach 10th and then 12th. 10th standard is important because you get to choose a career stream, and the 12th standard is the concluding point of school life. The senior secondary education mainly begins from 10th, and that's why it becomes important time for the right decision in your life to choose which stream you are going to opt. So commerce and science are the most preferred ones, but humanities, arts have their own perks and benefit. Through this video we will explore the imperative stream after 10th as well as their elements and characteristics to help you make an informed decision at the crucial point in your career. अब देखिए ये तो ट्रू है कि कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए ज़्यादा भाग दौड़ होती है, ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, और पेरेंट्स की अभी भी वही माइंड सेट है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या मैनेजर बनेगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप बच्चे मतलब पेरेंट्स को बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उसमें ही अच्छा कर सकता है, ज़बरदस्ती उसको किसी फील्ड में नहीं डालना चाहिए।
So arts stream offers numerous career options and opportunity to student. It is a very traditional stream. This is one of the main reason why this stream still has got takers in India. This stream is made up of parts like humanities, visual arts, performing arts, literary arts, etc. In this presentation, I will be discussing details about arts stream schooling 11th and 12th, such as education, boards available in India, important subjects. As mentioned before, arts stream is very diverse. This fact is evident from the studies involved in this stream. It covers wide variety of studies such as visual arts, painting, sculpture, drawing, etc., performing arts, music, dance, drama, etc. Literary arts में language, literature, philosophy, ये सब आता है, history, law, humanities, subjects, ह्यूमैनिटी, जोग्राफी। अब क्या एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए, तो बाकी हमने अभी डिस्कस किया था कि साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए तो कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है। तो एनी स्टूडेंट पासिंग क्लास 10th कैन ऑप्ट आर्ट स्ट्रीम। देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 10th लाइक साइंस स्ट्रीम। Many student getting higher marks also opt आर्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। जो कुछ हाई स्कोरर होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो भी आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं बिकॉज उनका कुछ जो ड्रीम होता है कुछ डिफरेंट होता है। और मैं बता दूं आपको कि मतलब जो साइंस वाले भी हैं या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर वो मतलब सिविल सर्विस के फील्ड में जाते हैं तो उनको भी ये आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, वो बुक्स पढ़नी पड़ती है नॉलेज के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीज़ें, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी पूरा पढ़ते हैं वो। तो आर्ट के लिए ये अच्छा है, अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपकी डबल प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट का भी और जनरल स्टडी का भी पेपर तैयार होता है। तो देयर इज अ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस स्ट्रीम among Indian students and parents. Many of them think that art stream is only taken by students who are academically dull. ये अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि ज़्यादा पेरेंट्स साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में ही सोचते हैं। उनका ये मानना होता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में वही स्टूडेंट जाते हैं जो मतलब शैक्षिक रूप से कमज़ोर होते हैं या एकेडमिकली वीक होते हैं, डल होते हैं। वेल दिस फैक्टर इज़ फॉल्स। ये जो फैक्ट है ये सही नहीं है। देयर एग्जिस्ट मेनी चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स इन दिस स्ट्रीम टू एंड इट टेक्स सर्टेन एप्टीट्यूड टू परफॉर्म वेल इन इट्स एग्जाम ऑल्सो। सो आर्ट्स स्ट्रीम बोर्ड्स अवेलेबल इन इंडिया। क्या क्या बोर्ड्स हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम, हालांकि हर बोर्ड में आर्ट्स स्ट्रीम होती ही है। तो देयर आर 4 मेन एजुकेशन बोर्ड अवेलेबल इन इंडिया। Student may choose a board that suit them best. The choice shall be made on the basis of difficulty level associated with the boards and the aptitude of the student. The names of the education boards are, अब CBSE बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके रिज़ल्ट का आप सभी वेट कर रहे हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं उसका, क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए भी नहीं हैं सब्जेक्ट्स के। अब देखिए कब तक रिज़ल्ट आता है। तो एक CBSE जो मोस्टली स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, ICSE है, इंडियन सर्टिफिकेट, तो उसके बाद भी है IB है, स्टेट बोर्ड्स हैं। तो IB इज़ द टफेस्ट बोर्ड एमंग, मतलब इंडियन ब्यूरोक्रेट टाइप का एक है, वो भी बोर्ड है। इट इज़ द टफेस्ट बोर्ड एमंग द एबव मेंशन्ड एंट्रीज। It focuses on the concept of how to learn. Much emphasis is laid on application of knowledge and practical aspect of learning. IB बोर्ड के बाद ICSE बोर्ड आता है, फिर CBSE बोर्ड आता है, फिर उसके बाद स्टेट, हर एक स्टेट का एक एजुकेशन बोर्ड होता है। ठीक है, तो अब देर आर डिफरेंट बोर्ड्स। आप जो है ज़्यादातर लोग CBSE ऑप्ट करता नहीं, स्टेट। अब ये IB बोर्ड और ICSE बोर्ड हम कम ही जानते हैं, ICSE फिर भी जानते हैं, बट IB इज़ रेयरली हर्ड। और स्टेट बोर्ड, हर स्टेट में अपना स्टेट बोर्ड होता है और स्टेट के ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो स्टेट बोर्ड को ही ऑप्ट करते हैं, और ये आर्ट्स स्ट्रीम लगभग हर जगह होती है। ओके, सो लास्ट कम्स द स्टेट बोर्ड। इस स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन एजुकेशन बोर्ड। इट्स फंक्शन अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इट्स स्टेट। लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन मीडियम, जिसको कहते हैं हम
case of school affiliated to such boards are regional language and English. So आर्ट्स स्ट्रीम सब्जेक्ट जो है, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन क्लास 11th and 12th आर्ट्स स्ट्रीम्स आर इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अदर्स मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, ये सब है। अब देखिए ये जो राइट में चार्ट दिया हुआ है ये इंग्लिश के लिए है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के फील्ड में आप जाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ये सब चीज़ें हैं। जैसे आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, ठीक है, और ये सेक्रेटरी, ये एडिटर और राइटर, ये सब चीज़ें, जर्नलिज़म, इस फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया जो कि लिटरेचर फील्ड के लिए। All the subject have been mentioned above. Many of the above mentioned subject fall under the optional subject category. क्लास 11 12th में 5 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं और उसमें 6 एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश और एक लैंग्वेज और आप ले सकते हैं, फिर आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये हिंदी, ये सब आप कर सकते हैं। तो वो इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्शंस ढेर सारे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स ले सकते हैं 11th 12th में। नाउ कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है? द स्किल एक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आर ऑलवेज पॉलिश्ड एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स दैट वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप. Humanities are academic discipline that study aspects of human society and culture. The humanities can be described as the study of how people process and documents the human experience. Since humans have been able, we have used philosophy, literature, religion, art, music, history, and language to understand, and these modes of expression have become some of the subjects that traditionally fall under the humanities umbrella. Knowledge of these records of human experience gives us the opportunity to feel a sense of connection to those who have come before us as well as to our contemporaries. अब आफ्टर क्लास 12th अगर आपने 11th 12th ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से कर लिया तो फिर आपके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास। अब उसके बाद क्या है, सबसे मेन जो कोर्स होता है वो बीए होता है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट होता है। सब्जेक्ट अलग अलग होती हैं जो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। So that is BA in History and Archaeology, BA in Hindi, BA in Math Humanity, BA in Finance, BA in Foreign Language, example friends, BA in Regional Language, मलयालम हो गया, BA in Journalism and Mass Communication हो गया, BA in Literature हो गया, BA in Philosophy हो गया, इसके BA in Library Science, BA in Applied Science, BA in Advertising, BA in Fine Arts, BA in Mathematics, BA in Retail Management, BA in Fashion Merchandise, BA in Culinary Sciences, BA in Anthropology, BA in Home Science, BA in Hotel Management, BA in Computer Application, BA in Finance and Insurance, BA in Interior Designing, BA in Psychology, BA in Economics, BA in Animation and Multimedia। तो ये सभी आर्ट स्ट्रीम से हैं। इसमें कुछ जो हैं वो साइंस स्ट्रीम से भी हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं आफ्टर क्लास 12th। इनमें से कोई भी अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या कोर्सेज होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं आप देख सकते हैं। अवेलेबल डिग्री कोर्सेज है, BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेरियस स्पेशलाइजेशन इसमें है, वो ड्यूरेशन 3 ईयर होता है। एलिजिबिलिटी 10+2, एनी स्ट्रीम हो गया, कोई भी स्ट्रीम वाला इसमें जा सकता है। BA ऑनर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिस ऑनर्स कोर्स जिसको हम कहते हैं, ये आर्ट ड्यूरेशन 3 या 4 ईयर, कहीं कहीं 3 या कहीं कहीं 4 एडिशनल हो जाता है 1 ईयर, उसमें कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट्स या डिप्लोमा या डिग्री इंक्लूडेड होता है। जिस वही सबकी जितनी कोर्सेज हैं ये अंडर ग्रेजुएट सबके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 है फॉर एनी स्ट्रीम।
BSW है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BRS है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़, BAME इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स है। इसमें वेरियस स्पेशलाइजेशंस हैं। अब क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं ये देख सकते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, म्यूजियोलॉजी है, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, लैंग्वेजेस हैं, फिलोसफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, सोशल वर्क, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल सोशियोलॉजी। ये आपके स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन या उसके बाद भी अगर आप आगे जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? तो आप इंडियन सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करके उसको क्वालिफाई करके आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IRS बन सकते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब यही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, जिसमें बहुत कम सीट्स होती हैं बट लैक्स ऑफ द स्टूडेंट अपीयर फॉर देम। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे टफ एग्ज़ाम इंडिया का हम कह सकते हैं इसको। स्टार्ट ओन वेंचर, हायर स्टडीज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड के आप ऊपर मतलब हायर स्टडी में जा सकते हैं अपने फील्ड में। इंडियन आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट अवेलेबल हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। रिसर्च एंड एकेडमिक्स में जा सकते हैं। स्टार्ट ओन वेंचर इन सोशल सर्विसेज, NGOs खोल सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हैं अगर आप उससे रिलेटेड हैं, आपका सब्जेक्ट है तो। कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं। जॉब इन सोशल रिसर्च, हायर स्टडीज़ इन मैनेजमेंट, ये सब आपके लिए कैरियर प्रॉस्पेक्ट हैं। आप इनमें से किसी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। अब क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे HSEE है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये फॉर एडमिशन इन इंटीग्रेटेड, ये कोर्स है हायर, ये डिपार्टमेंट IIT का डिपार्टमेंट है, IIT मद्रास का। अब ये क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो ये पार्ट 1 ये टेस्ट होता है इसका। इसके बाद जो है टोटल इसका शुरू कब होता है, मतलब प्रोसेस कब शुरू होता है, तो 2nd वीक ऑफ दिसंबर होता है। इसके बाद ये है नेक्स्ट एग्ज़ाम TISS BAT है, बैचलर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं। ये टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो है उसके एडमिशन के लिए जो गुवाहाटी और तुलजापुर में इसका सेंटर है। अब इसमें भी वही एंट्रेंस टेस्ट लेता है। ये भी 1st वीक ऑफ दिसंबर में इसका प्रोसेस शुरू होता है। और भी है CUET है, वो तो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। और ये प्रोसेस 120 मार्क्स का होता है। क्या क्या इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, सभी में लगभग जनरल इंट्रेंस जो भी यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस कंडक्ट करती हैं एडमिशन के लिए जनरल पेपर ही होता है, जनरल नॉलेज से ही रिलेटेड होता है। इसका प्रोसेस वही 2nd वीक ऑफ दिसंबर शुरू होता है। DUET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ भी वही है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब इसके टेस्ट में होते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब इसमें भी क्या है, लास्ट वीक ऑफ मई ये शुरू होता है इसका प्रोसेस। फिर ये है AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ भी टेस्ट ही होता है। BACET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, फॉर एडमिशन इन 3 years BA ऑनर्स कोर्स प्रोग्राम। ये इसके बाद PDPU है, ये पंडित दीनदयाल मतलब दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के लिए भी है। ये GK है, इसमें वर्बल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इसके टेस्ट में है। तो दीज आर द एग्ज़ाम्स कंडक्टेड फॉर डिफरेंट कोर्सेज इन द एडमिशन। ये दीज आर द टॉप 40 यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। तो सबसे पहले देखिए IIT जो है, IIT मद्रास रैंक्ड है यहाँ 1st रैंक। अब वो चूँकि साइंस फील्ड के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए मोस्टली, बट ये ह्यूमैनिटीज़ में भी एक कोर्स ये करता है जो कि टॉप 1 मतलब इसकी टॉप रैंकिंग है। फिर उसके बाद 2nd है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई है, तुलजापुर है, हैदराबाद, गुवाहाटी है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस दिल्ली में है। हिंदू कॉलेज, मिरिंडा हाउस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, लॉयल कॉलेज है। तो दीज ऑल आर द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। और सब में एडमिशन जो होता है
ज़्यादातर में टेस्ट होता है, कुछ में 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो जहाँ 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है वहाँ तो आपको अच्छा स्कोर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो 12th के रिजल्ट के बेसिस पे अपने एडमिशन लेते हैं, उनकी कट ऑफ जो है 90% से ऊपर 7वीं 8वीं लिस्ट में जाती है। मतलब टॉपर्स भी वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अपने आप को, अपने करियर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट 20 कॉलेज, 21 दिल्ली गवर्नमेंट्स क्रिश्चियन कॉलेज ये है। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, ये सभी जो हैं, अब देखिए ये सभी मैक्सिमम इधर इस साइड में जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सभी डिस्कशन हमने किया। एज़ पर योर इंटरेस्ट आप सेलेक्ट कीजिए स्ट्रीम को। प्रेशराइज पेरेंट्स के द्वारा मत होइए, पेरेंट्स को आप कन्विंस कीजिए कि आपका इंटरेस्ट यहाँ है, इस फील्ड में है, आप ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें आप अच्छा करेंगे। अब वो माइंडसेट पेरेंट्स का तोड़िए। आप सभी जो आप सभी को इंजीनियर या डॉक्टर या समथिंग बनाना चाहते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट को चॉइस कीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया है, मैं अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि आपको क्या लेना है। ये दे हैव टू सेलेक्ट देयर ओन सब्जेक्ट एज़ पर देयर ओन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।